सुबह बखैर नाजरीन। आज 11 अगस्त सन 2022 है, जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हर दिन सुबह आपके सामने जब आते हैं तो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आपका प्यार, आपका मोहब्बत जो है वो हमारे साथ रहेगा और आप अपनी ज़रीन ख़यालात से हमें पूरे दिन जिस तरीके से नवाजते हैं वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा और आज भी आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, अपनी आरा हम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ जैसे हर दिन हम करते हैं कि ख़बरों से भी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे भी आपको बताते हैं, लेकिन आज कुछ अहम बड़ी ख़बरें इस वक्त डेवलप हो रही हैं जिन पर हमारी ख़ुसूसी नज़र रहेगी। क्योंकि जम्मू सूबे से लेकर कश्मीर तक जो कुछ हलचल चल रही है इस पर हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो से आपको बाखबर करवाते हैं। साथ साथ दिल्ली की सियासत पर भी इन दिनों काफ़ी कुछ हो रहा है, वहाँ से भी आपको बाखबर कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेने की कोशिश करेंगे और 10 बजे तक आप पूरा हमारा साथ टीवी पर तो दे रहे हैं। हमारे राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हर पल हर वक्त बाखबर रहे खबरों से और आप वहाँ इन राब्ता साइट्स के जरिए से हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज। चूंकि आज 11 अगस्त है, माजी में 11 अगस्त के अंदर क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात है, मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जी के। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन खास क्या है, क्यों, इस पर बात करना ज़रूरी है। 11 तारीख है अगस्त के महीने की, साल 2022। 1347 में अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक अलाउद्दीन हसन गंगू ने शाही इक़्तिदार हासिल किया और आज ही के दिन बिबनी ख़ानदान की बुनियाद उन्होंने रखी 1347 में अगस्त 11 को। 1908 में इनकलाबी खुदीराम बोस को फांसी दी गई आज के दिन, तो उन्हें भी याद किया जा रहा है, उनकी खिदमत को सराहा जा रहा है। मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। साल 1961 में जब आज ही के दिन दादर और नगर हवेली का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बने, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज मुल्क की जो बनी थी आज के दिन, इनमें दादर और नगर हवेली दोनों को शुमार किया जाता है और भारत के साथ इल्हाक हुआ था इन दोनों यूटीज़ का आज का तारीखी दिन। और इस दिन को दादर और नगर हवेली के अंदर भी और नई दिल्ली के अंदर भी वहाँ के जिम्मेदारान यहाँ आज जश्न मना रहे हैं। साल 2013 में काबुल के अंदर तबाहकुन सैलाब आया, 2500 के आसपास लोग मुतासिर हुए, 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिन था 11 अगस्त का, साल था 2013। इसके अलावा आज के दिन 1948 में लंदन बरतानिया के अंदर समर ओलंपिक्स का आगाज हुआ 1948 में, और तीसरी मरतबा ओलंपिक्स जब आज शुरू हुए थे तो दुनिया भर के हजारों खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज का दिन था काफ़ी अहमियत का हामिल समर ओलंपिक्स के हवाले से, और खेल की दुनिया में एक नया आगाज आज के दिन किया गया था 11 अगस्त 1948 को। साल था 1863, कंबोडिया के अंदर जब कंबोडिया फ्रांस का महफूज इलाका आज के दिन करार दिया गया। अब तक जो ख़ास तौर से उसके बाद पहली और दूसरी जंग अज़ीम में भी 1914 के बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन कंबोडिया फ्रांस का महफूज इलाका 11 अगस्त 1863 को उस वक्त करार दिया गया था जब लड़ाई की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई थी। 1914 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हमले का बाकायदा ऐलान किया, यानी पहली जंग अज़ीम के दौरान फ्रांस के ने जब हथियार उठाए तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हमले का सबसे पहले ऐलान किया। इसके अलावा 1984 में सोवियत रूस ने यानी यूएसएसआर ने आज के दिन ज़ेर ज़मीन एटमी तजर्बा किया, इसलिए रूस के लिए एटमी एतबार से और आज का दिन जो है वो साइंसदानों के लिए भी रूस के लिए बिलखुसूस सबसे अहम माना जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम बातें थी, बड़ी बातें थी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। आज के दिन कुछ और वाक़यात हुए हैं वो भी आपको बताएंगे, और आज भाई बहन के प्यार का एक अलामत समझ लीजिए, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। दुनिया भर के साथ साथ बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर रिवायात और सकाफत के मुताबिक मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की है। इधर वज़ीर आज़म की तरफ से भी पैगामात जो है, और वज़ीर आज़म के दफ्तर से वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, तमाम लोगों ने आज के दिन के हवाले से मुबारकबादी के पैगामात जो है वो दिए हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी पैगाम जारी कर दिया गया है। आज के दिन पर हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
चलिए जनाब, अब जरा खबरों के सफर का करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर जो इस वक्त जम्मू सूबे से सामने आ रही है। और जम्मू सूबे से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मिलिटेंटों ने फिदायीन हमला करने की कोशिश की है जिला राजौरी के दरहाल इलाके के अंदर। और इस वक्त की अहम खबर कि राजौरी में फौजी कैंप के बाहर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक फौज की तरफ से की गई है। और इब्तिदाई गोलीबारी के दौरान जहां 3 जवानों के पहले जख्मी होने की खबर आ रही थी, बाद में फौजी जराये और अस्करी जराये ने 3 को 5 कर दिया और कहा कि 5 फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें अब ये इतला और खबर आ रही है कि फौजी जवान भी दम तोड़ बैठे हैं। 3 के बारे में अभी तक इतला आ रही है कि 3 जवान जो ड्यूटी पर मौजूद थे वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी के दरहाल इलाके से, जहां पर मिलिटेंटों ने फौजी कैंप की बाड़ को अबूर करने की कोशिश की, यानी जो तारबंदी लगाई जाती है उसको अबूर करने की कोशिश की। इसी दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस हलचल को देखा, जिसके बाद फायर खोला गया और फायरिंग के नतीजे में अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला और खबर आ रही है। और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ ही वहां पर यह भी इतला आई है कि 5 जवान जो जख्मी हुए थे उनमें से 3 फौजी जवान जो है वो अस्पताल के अंदर थोड़ी देर पहले दम तोड़ चुके हैं। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के मुताबिक ये इलाका जो है ये बॉर्डर के बड़ा नजदीक इलाका है और राजौरी से तकरीबन 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऑपरेशनल कैंप ये दरहाल इलाके के अंदर था जिस पर मिलिटेंटों का हमला हुआ, लेकिन उस हमले को नाकाम कर दिया गया है। इब्तिदाई ज़राए और खबरें ये बता रही है इस दरहाल और आसपास के इलाके के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि रात देर गए से ही ये इत्तलात जो जम्मू सूबे से सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि 2 जिले राजौरी और पुंछ इसे हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि सस्पिशियस मोमेंट लगातार खबर आ रही थी कि सस्पिशियस मोमेंट हो रही है, जिसके बाद प्रगाल और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया था। लेकिन सुबह दरहाल से खबर आई कि मिलिटेंटों ने दरहाल कैंप में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और इसके नतीजे में 2 मिलिटेंट इब्तिदाई तौर पर उस बाड़बंदी के बाद जहां पर तारबंदी होती है वहां पर ही उन्हें ढेर कर दिया गया, कैंप के बाहर ही उन्हें मार दिया गया है। जबकि इस फायरिंग के दौरान 5 जवानों के पहले जख्मी होने की खबर आई और जख्मियों में से अब इतला ये है कि 3 जवान जो है वो अस्पताल के अंदर दम तोड़ चुके हैं। फौजी ज़राया और अस्करी ज़रायों की तरफ से ये इतला जो है वो दी जा रही है और लगातार इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन वसी पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो आ रही है जनाब दरहाल राजौरी का इलाका जो सरहद के पास है। सीधे चलेंगे जमशीद मलिक फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। जमशीद, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अब फौज की तरफ से भी और मुख्तलिफ खबर रसा इदारों की तरफ से इस बात की तस्दीक हो रही है कि कल रात से ही सिक्योरिटी काफी अलर्ट पर थी, सभी को अलर्ट कर दिया गया था और उसी का यह नतीजा है कि मिलिटेंट जो है वो कैंप के अंदर आने में नाकाम हुए हैं, बाहर ही एनकाउंटर हुआ है। जमशीद, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी गौर आ रही है आवाज। जी, कैरी ऑन कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी गौर, बिल्कुल। अगर परगाल एरिया दरहाल की बात करें तो पिछले 2 दिन से इस इलाके में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ मुश्तबा अफराद की नकलवार कर देखी गई थी। उसके बाद ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और कार्डन किया गया। तो उसी दौरान जब पूरा इलाका मुहासरे में ले लिया गया और पूरे इलाके को घेरने के बाद जो इसके अंदर मिलिटेंट थे, इन्होंने आर्मी कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, जिसमें फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया और इसमें 5 सेना के जवान जख्मी भी
भी हुए थे और जख्मों के बाद ये जो अब खबर सामने आ रही है कि इसमें से 3 जवान दम तोड़ बैठे, मगर जवानों के दम तोड़ने की खबर की तस्दीक सेना की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, मगर सेना की तरफ से 5 जवानों के घायल होने की जरूर तस्दीक की गई है कि 5 जवान इसमें जख्मी हुए और मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर भी दोनों की क्लियर कर दी गई है, सेना की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से। उसके बाद हालात को देखते हुए पूरे इलाके में इस वक्त भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि दरहाल के ये वो इलाके हैं गौर जहाँ इससे 10 या 12 साल पीछे चले जाएं तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड इलाके थे। परगाल हुआ, दरहाल हुआ, ये इलाके बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से अफेक्टेड थे, मगर 10 साल या 12 साल के बाद दोबारा इस इलाके में इनकाउंटर जैसी खबर सामने आई है। क्योंकि 2 दिन से मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, तो आज सुबह सर्च ऑपरेशन जो इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें ये मिलिटेंट कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान ये फायरिंग हुई है, जिसमें दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और इसमें सेना की तरफ से जो पहले डिटेल दी गई थी या तफसील दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि 5 जवान इसमें घायल हुए, मगर अब ये खबर आ रही है कि सेना के भी 3 जवान इसमें अजजा हुए हैं। और एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि हम इस आर्मी कैंप के ऊपर वाले एरिया को देखते हैं तो उस तरफ भी गांव है, नीचे वाला एरिया जो है उस तरफ भी गांव आता है। मेन गेट से जब गुजर होता है तो करीब आबादी आती है, तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास पुलिस स्टेशन है। इस इलाके के अंदर इतना बड़ा हमला होना या हमले की कोशिश करना, क्योंकि जो अभी ज़राए बता रहे हैं कि शायद कहीं खुदकुश हमले की भी कोशिश हुई है गेट के आसपास, इसकी ऑफिशियली तस्दीक हो पाई है? और सिक्योरिटी इदारे या फौज किस तरीके से इस इलाके के अंदर इस वक्त काम कर रही है या इस वाक़े को बिलखुसूस देख रही है, क्योंकि यौम आज़ादी सर पर है और उस जगह ये हादसा या ये वाक़या पेश आना है जहां पर आर्मी का सबसे बड़ा कैंप हो, टेक्निकलिटीज जहां से ऑपरेट होती हो? आसिफ, बिल्कुल अगर यहाँ की बात करें, जिस तरह दरहाल इलाका का पहाड़ी इलाका है, काफी बड़ा इलाका, इसके साथ जंगल का इलाका बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात ये पूरा इलाका पीर पंचार रेंज से जुड़ने वाला इलाका है। इसको देखते हुए पहले जब दरहाल में पहले देखा जाता था कि बेस कैंप नीचे होता था, मगर अब शिफ्ट करके ऊपर ये कुछ चौकियां टाइप बनाई गई हैं। बड़े कैंप इतने नहीं है, छोटे कैंप जो बनाए गए हैं जहाँ पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अंदर, मगर कामयाब नहीं उसमें हो पाए। क्योंकि इन इलाकों की, जिस तरह मैं आपसे पहले बता रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं जो आज से 10-12 साल पहले बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से अफेक्टेड रहे, मगर उसके बाद हालात बिल्कुल यहाँ पर मामूल पर लौटे हुए थे। दोबारा इन इलाकों में इस तरह की वारदातें सामने आनी हुई। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह कैंप की अगर बात की जाए, ये जरूर कहा जा रहा है कि इन कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस दौरान संतरी की तरफ से रोकने के बाद ये नहीं रुके तो उसके बाद फायरिंग की गई है। मगर अभी तक इस इलाके की अगर बात करें तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरा 7 किलोमीटर पहले इस इलाके को बंद कर लिया गया। दरहाल के निचले इलाकों में या इसके गिरदोनवा के जो आबादी है, इसकी अगर बात करें, यहाँ के तालीमी इदारों को आज बंद रखने का ऐलान कर दिया है। तमाम तालीमी इदारे इस इलाके में बंद रहेंगे, किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था, क्योंकि एक बड़ी आबादी वाले इलाके हैं। हालांकि ये इलाका जो है, इसके साथ निचले इलाकों की तरफ बात करें, थोड़े से 1-1.5 किलोमीटर के बाद इसके बड़ी दरहाल इलाका पड़ जाता है, उसके बाद दरहाल तहसील पड़ जाती है। बिल्कुल साथ लगने वाले 7 से 8 किलोमीटर के फासले के अंदर दरहाल तहसील के अंदर ये इलाके इतलात ये भी है, बालाकोट और बीजी सेक्टर से निचले वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर शुरू किया गया है। तो मूवमेंट क्या कहीं मुतासिर हुई है जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर? और खबर ये भी है कि आईजीपी जो राजौरी पुंछ रेंज है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर पे। अच्छा, बिल्कुल, जहां तक ये खबरें सामने आ रही हैं कि आईजीपी भी पहुंच रहे हैं राजौरी में, मगर अभी तक इस तरह की तस्दीक भी इसकी कहे नहीं कहे, मगर खबरें इस तरह की जरूर सामने आ रही है। हालांकि क्योंकि मिलिटेंट्स की जो बॉडीज हैं इनको भी नीचे नहीं लाया गया है, वहां भी काफी जनता खड़ी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मीडिया की बड़ी लाइन इस वक्त यहाँ खड़ी है, मगर आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके शहरी आबादी के इलाकों में कई बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं, खास करके 15 अगस्त को देखते हुए। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर देखते थे लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, मगर अब निचले इलाकों में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, और थोड़ी देर में इंतजार इस बात का भी रहेगा, क्योंकि इतलात हैं जराए से कि पुलिस या फौज इस सिलसिले में ब्रीफ भी कर सकती है जब ऑपरेशन कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि
एरिया ऐसा है जहां पर आप ऑपरेशन एक या आधे घंटे में खत्म हो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन बालाकोट सेक्टर नजदीक है, बीजी सेक्टर बहुत करीब है, हाईवे बहुत करीब है और दरहाल की बड़ी आबादी और निचले एरिया में पुलिस थाना, तो ये सारी चीजें देखते हुए सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है और इलाके की हसासियत को समझते हुए ऑपरेशन को इस वक्त और लंबा खींचा जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो फायरिंग का तबादला हुआ है इसमें थाना मंडी से भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों को बुलाया गया था और फौज के जवान पहले से कार्रवाई कर रहे थे, यानी ऑपरेशन अब और आगे बढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे मजीद इतलात आएंगी हलाकतों के हवाले से या जवानों की जान गई है, इस पर और कंफर्मेशन होगी। साथ साथ जो मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, क्या ये मकामी थे गैर मकामी थे, इस पर भी अभी इतलात मजीद आएंगी और शायद प्रेस ब्रीफिंग जब होगी तो आपको जरूर गुलिस्तान न्यूज़ पर बराह रास्त पूरी डिटेल्स आपके सामने इस खबर के हवाले से रखेंगे। इशफाक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब सेहत के निज़ाम की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड, फिर कोविड के अलग अलग अकसाम और उसके बाद हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी सतह पर नए वायरस की तस्दीक हुई, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक था। अब जो वायरस है, नाम इसको लंपी वायरस दिया गया है, तस्दीक इसकी हो चुकी है और शुमाली कश्मीर से जम्मू के सरहदी इलाकों तक इंतजामिया के मुताबिक 4 कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तरह लंपी वायरस की केसेस की भी तस्दीक हो चुकी है। पटन, उड़ी, राजौरी और पुंछ, ये वो 4 इलाके हैं, जबकि जम्मू में जो बॉर्डर बेल्ट है, सांबा, कठुआ, जोड़ियां, अखनूर और हीरानगर के आसपास बड़ी तादाद में, कल जो हमने आपको बताया था कि 1500 के आसपास जानवर हैं जो जम्मू कश्मीर में मुतासिर हुए हैं इस बीमारी से। शाम होते होते इतलात आई 1200 से 1300 के आसपास केसेस हैं, लेकिन कल रात 9:30 बजे के आसपास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डल्लू ने भी हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले कि न सिर्फ 1000 केसेस इंतजामिया के सामने जो मुश्तबा केसेस थे, बल्कि 4 केसेस की तस्दीक भी हो चुकी है, यानी पुष्टि कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो वायरस पहुंच गया है जो जानवरों की जिल्द को खराब कर रहा है, उन पर गांठें पड़ रही हैं, खतरनाक सूरत हाल बन रही है। और 1000 से ज्यादा जानवरों के जब केसेस सामने आने की बात उन्होंने कही, 4 पॉजिटिव जिनकी तस्दीक भी हो चुकी है और कुछ केसेस जो उन्होंने कल हमारे साथ बात करते हुए कंफर्म किया कि जलंधर भी भेज दिए गए, जहां पर मजीद जो लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या सिर्फ ये बॉर्डर एरियाज तक महदूद है या बाकी इलाकों में। अब जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास या फिर जो बॉर्डर बेल्ट है हीरानगर से जम्मू, अखनूर, जोड़ियां के आसपास या आरएसपुरा में केसेस थे, अब तस्दीक कर दी गई है कि उड़ी से भी केस आया है, इसके अलावा पटन, बारामूला से भी केस आया है, पुंछ और राजौरी के अंदर भी केसेस आए हैं। अब पॉजिटिव कितनी तस्दीक है इसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल आपको अतुल डल्लू की बात भी सुनाते हैं जिनने हमारे साथ खुसूसी तौर पर बात की और इस बीमारी की जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक देने की जो कयास सरैयां थी उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी और वजाहत के साथ कहा कि खुसूसी टीमें, क्योंकि कल इस सिलसिले में उनकी सदारत में मीटिंग भी हुई है, उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, तो मीटिंग में उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को कि हर जिले में खुसूसी टीमें रवाना करके वैक्सीनेशन तेज जांच पड़ताल के लिए इन तिब्बी टीमों को मुआयने के लिए भेज दिया जाएगा। क्या कुछ अतुल डल्लू की तरफ से मजीद कहा गया और वजाहत किन किन इलाकों की उन्होंने की जहां पर केसेस की तस्दीक हुई है, ये भी आपको जरा डिटेल से सुनाते हैं। नहीं, केसेस मिले हैं हमारे पास, कोई 4 केस आए हैं जो पॉजिटिव। सैंपल हमने कई ज्यादा भेजे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमको फील्ड से मिली है कोई 1000 एनिमल्स के करीब अफेक्टेड हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट आई थी कि इनको ये शक, इस बात का शक है कि इनको ये वायरस हो गया होगा। तो लेकिन टेस्ट जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो 4 ही जानवरों की आई है और पूरी कोशिशें चल रही हैं कि इस वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए और इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जो जिले इसमें अफेक्टेड हैं वो कठुआ, सांबा, जम्मू और कुछ केसेस उधमपुर से, राजौरी से और पुंछ से आए हैं और रियासी से भी कुछ केसेस हैं और कुछ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं बहुत ही मामूली नंबर है उनका, वो उड़ी से और पटन से और कुपवाड़ा से है। नहीं, हम वो कह नहीं सकते अभी उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि ये वायरस गर्म इलाकों में भी पाया गया, अब ये जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा कुछ और दिन देखने के लिए कि सूरत हाल कैसे डेवलप होती है, लेकिन तब तक के लिए जो हिदायत दी गई है ऑफिसर्स को, एक तो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाए और डोर टू डोर सर्वे हो इनका, इन डेयरी फार्मर्स का,
जहां पर अफेक्टेड एनिमल्स रिपोर्ट किए जाते हैं उनका इलाज वही मुमकिन हो सके तो करना चाहिए, और उसके अलावा वैक्सीनेशन पर जोर देना है। वैक्सीन हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जो कि इसमें अप्रूव्ड एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको प्रोक्योर कर रहे हैं, और जल्दी हम रिंग वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए किसी गांव में अगर कुछ जानवर पाए गए जो पॉजिटिव हैं, तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी एनिमल्स होंगे सबको हम वैक्सीनेट कर देंगे। तो इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे की बात हुई है, और ये क्या कहते हैं कि इसमें कि डेली रिपोर्टिंग होगी और सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये हमने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं। एक कॉल सेंटर है 1962 पर डायल कर सकते हैं लोग, और उनको सही एडवाइस इसमें डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी कि उनको किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे आइसोलेट करना चाहिए, इस सब की जानकारी उनको दी जाएगी। और उसके अलावा हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स होंगी जो कि डोर टू डोर सर्वे करेंगे और जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उसको आइसोलेट करने में मदद करेंगे लोगों की। एक आखिरी तो जहाँ तक आप फिगर्स की बात कर रहे थे, जी, जो हमारे पास आंकड़े हैं लगभग 1000 एनिमल्स रिपोर्टेड हैं, जिसमें से कई सारे तो नेगेटिव होंगे। चलिए, अतुल डल्लू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस की तस्दीक हुई है, ये इन्होंने बता दिया है। दूसरा, इंतजामिया की तरफ से जो प्लान तरतीब दिया गया, अब उसमें क्या कहा गया है कि कंट्रोल रूम हर जगह लगाए गए हैं और हर जिले के अंदर टीमें बनाई जाएगी, और जहां पर जानवरों के अंदर इस तरह के केसेस पाए गए वहां पर क्या इंसानों को खतरा है, ये चीज अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस एरिया के अंदर कहीं पर जानवर मुतासिर हुए तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर वैक्सीनेशन भी कर दी जाएगी। अब क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपके इलाके में कोई इस तरह का जानवर है, स्किन की या उसकी जिल्द में गांठें हैं, कोई परेशानी है, तो फौरी तौर पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से राब्ता कीजिए, इससे पहले देर हो जाए। अब जहां पर इस तरह के जानवर पाए जाएंगे, डिपार्टमेंट ने प्लान दिए, अतुल डल्लू के मुताबिक प्लान ऐसा बनाया है कि 5 किलोमीटर के उस आसपास के दायरे में वैक्सीनेशन होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो बीमारी है वो पहुंची जरूर है, लेकिन कंफर्म ये किया जा रहा है कि इसकी अद्वियात पहले से जम्मू कश्मीर की मार्केट में मौजूद है। चलिए जनाब, 9 बज रहे हैं जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा। पहला पड़ाव हमारा मुकम्मल हो गया। खबरों का दूसरे पड़ाव पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुलाजमीन के एहतजाज की कॉल की खबर क्या कुछ है, और वहाँ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ साथ आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक और बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला क्या, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक लगातार एक परेशानी थी जीपी फंड्स को लेकर, जिस पर लेकर जब हम कॉल का सिलसिला कर रहे थे तो बड़े कॉलर्स ने कॉल किया था, उस पर आपकी आवाज़ को सुनते हुए हुकूमत ने फैसला लिया। क्या कुछ फैसला लिया बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।